नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मॉडर्न 24x7 पे। दोस्तों आज हम BD108 ICT की महत्वपूर्ण समझ की यूनिट 2 तकनीकी युक्त अधिगम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों मैंने टेलीग्राम का लिंक अपने यूट्यूब चैनल पे अपग्रेड कर दिया है। दोस्तों आप मॉडर्न 24x7 सर्च करके चैनल पे जाके अबाउट वाली सेक्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। बाकी मैं टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। दोस्तों चलिए देखते हैं, वहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूटर डाक सेवा का नाम है तो ईमेल। कंप्यूटर को एक साथ जोड़ने की क्रिया को कहते हैं तो नेटवर्किंग। कंप्यूटर पर इंटरनेट पर किसी दूसरे व्यक्ति से बातचीत करना कहलाता है, चैटिंग कहलाता है। WWW का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट पर व्यापार कहलाता है तो ई-कॉमर्स। ईमेल हैं ऑनलाइन कम्युनिकेशन। विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है जिससे दुनिया भर में अनेक नेटवर्क जुड़े हुए हैं, कहलाता है इंटरनेट। ईमेल एड्रेस के दोनों भागों यूज़र नेम और होस्ट नेम अर्थात सर्वर नेम किस चिन्ह से जुड़े रहते हैं तो @ ये सी ऑप्शन सही होगा। बहुत से लोग इसको ए बोलते हैं, कोई @ बोलता है, बोलना नहीं आता ना दोस्तों ये, तो इसका नाम होता है @ ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्न में से कॉलिंग के लिए प्रयोग किया जाने वाला कौन सा लोकप्रिय इंटरनेट प्रोग्राम है तो स्काइप। ICT छात्रों की शिक्षा में मदद करता है। ट्यूशन द्वारा, ऑनलाइन चैटिंग, रेडियो व टेलीविज़न के द्वारा। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर होंगे। ऑप्शन डी ऑल इंडिया रेडियो का कार्यक्रम है, राष्ट्रीय कार्यक्रम, क्षेत्रीय कार्यक्रम या स्थानीय कार्यक्रम। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। रेडियो का आविष्कार किया था जी मार्कोनी ने। शिक्षा में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का उपयोग है तो विषय का समाकलन और विषय का मूल्यांकन दोनों हैं। एजुसेट के निर्माण की घोषणा की थी मुरली मनोहर जोशी ने। स्काइप का प्रथम वर्जन आया था 2003 में। शैक्षिक कंप्यूटर का अर्थ होता है परीक्षा में कंप्यूटर का उपयोग, अनुदेशन प्रस्तुतिकरण में कंप्यूटर का उपयोग, शिक्षण में कंप्यूटर का उपयोग। ऑप्शन डी ये सभी राइट आंसर। आज वीडियो में थोड़ा डिले हो गया दोस्तों, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कंप्यूटर आधारित अधिगम का लाभ है स्वगति। कंप्यूटर सहायक अधिगम है व्यक्तिगत अधिगम। दोस्तों चैनल पे आप लोगों की बहुत सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो देख के चले जाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पे काफ़ी सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें, नोटिस वगैरह आएंगे तो मैं आपको बताता रहूँगा दोस्तों। परीक्षा से रिलेटेड डेट शीट जब आएगी वो भी मैं अपलोड कर दूँगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से इंटरनेट के साधन कौन से हैं तो ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब और ई-कॉमर्स ये सभी इंटरनेट के साधन हैं। प्रमुख इंटरनेट सेवाएं हैं तो ईमेल, इंटरनेट, रिले चैट और टेलनेट ये सभी इंटरनेट सेवाएं हैं। इंटरनेट के जन्मदाता हैं विंटन जी सर्फ। प्रथम बार ईमेल भेजा गया था तो रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन द्वारा। शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन प्रवेश कराने वाली विधियां हैं वेबसाइटों का प्रयोग, फेसबुक पेजों की सहायता, लिंकडम सर्विस। तो ये सभी राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी। इंटरनेट का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था तो ये हुआ था वर्ष 1969 में, और इंडिया में स्टार्ट हुआ था 1995 में। इंटरनेट की प्रमुख सेवा है ईमेल, वर्ल्ड वाइड वेब, चैट, ये सब इंटरनेट की सेवाएं हैं। भारत में इंटरनेट सेवा को जनसाधारण के लिए मुक्त कर दिया गया 1995 में, फ्री कर दिया गया था जनसाधारण के लिए 1995 में। कोई कंपनी जो इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब पर पहुंच उपलब्ध करवाती है, यह एक टेलीफोन नंबर, एक उपयोगकर्ता नाम, एक पासवर्ड और अन्य कनेक्शन जानकारी उपलब्ध करवाता है तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसकी शॉर्ट फॉर्म है ISP। किसी संगठन के भीतर एक नेटवर्क जो इंटरनेट की तकनीकों और प्रोटोकॉल्स का उपयोग करता है, लेकिन यह केवल कुछ लोगों जैसे कंपनी के कर्मचारी को ही उपलब्ध होता है, इसको व्यक्तिगत नेटवर्क भी कहा जाता है।
इसका राइट आंसर होगा इंट्रानेट। यह ईमेल संदेश के लिए पते लिखते समय यदि आप इस बक्से में किसी प्राप्तकर्ता का नाम लिखते हैं तो उस प्राप्तकर्ता संदेश की एक प्रति भेजी जाती है और प्राप्तकर्ता का नाम संदेश के अन्य प्राप्तकर्ताओं को नहीं दिखाई देता। इसका ऑप्शन होगा गुप्त प्रतिलिपि। यदि आप किसी ईमेल संदेश में इस बक्से में किसी प्राप्तकर्ता का नाम जोड़ते हैं तो संदेश की एक खाली जगह उस प्राप्तकर्ता को भेजी जाती है और प्राप्तकर्ता का नाम संदेश के अन्य प्राप्तकर्ताओं को दिखाई देता है। तो ये होगा, इसका ऑप्शन होगा प्रतिलिपि। इंटरनेट के विकास के संबंध में थर्ड वेव शब्द का प्रयोग किया टोफलर ने। रोम मेमोरी होती है ROM, जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, तो ये स्थायी मेमोरी होती है। CD-ROM कितने प्रकार की होती है? तो CD-ROM 2 प्रकार की होती है, R तथा RW। इंटरनेट का उपयोग किया जाता है शोध कार्यों में, सूचनाएं ढूंढने से, नौकरी प्राप्त करने के लिए। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 36, मोबाइल स्मार्टफोनों का उपयोग किया जा सकता है देश विदेश की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए, संदेश भेजने के लिए, यूट्यूब वीडियो के माध्यम से विषय के व्याख्यान भेजने के लिए। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। स्मार्टफोन का उपयोग किया जा सकता है शिक्षण अधिगम के महत्वपूर्ण विषयों में पृष्ठपोषण तथा उच्चारण दोष दूर करने के लिए, कॉन्फ्रेंस सिस्टम के माध्यम से शिक्षकों की किसी प्रकरण पर विचार विमर्श करने के लिए, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक कार्यक्रमों के लिए रिकॉर्ड करने के लिए। तो उपरोक्त सभी के लिए स्मार्टफोन का उपयोग किया जा सकता है। कंप्यूटर वायरस के लिए सही है ऑप्शन सी, इसका सही होगा। उपरोक्त दोनों सही हैं। यह कंप्यूटर वायरस यह कंप्यूटर को अपने तरीके से निर्देशित कर सकता है। ये प्रोग्राम किसी भी सामान्य कंप्यूटर प्रोग्राम के साथ जुड़ जाते हैं और उनके माध्यम से कंप्यूटरों में प्रवेश पाकर अपने उद्देश्य अर्थात डाटा और प्रोग्राम को नष्ट करने के उद्देश्य को पूरा करते हैं। तो ऑप्शन सी, उपयोग दोनों सही हैं। कंप्यूटर वायरस के लिए सही नहीं है। तो अपने संक्रमणकारी प्रभाव से संपर्क में आने वाले सभी प्रोग्रामों को प्रभावित कर नष्ट अथवा क्षत विक्षत नहीं करते हैं, बिल्कुल गलत, क्षत विक्षत कर देते हैं। वायरस से प्रभावित कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम अपनी सामान्य कार्यशैली में अनचाही रुकावटें, गलतियां तथा अन्य समस्याएं पैदा नहीं करता है, बिल्कुल गलत। बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, सिस्टम हैंग हो जाता है, बर्बाद कर देता है सिस्टम को। तो ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों ये गलत हैं। कंप्यूटर वायरस के लिए सही है। कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम कुछ कंप्यूटर निर्देशों का एक समूह होता है जिसमें उसके अस्तित्व को बनाए रखने का तरीका, संक्रमण फैलाने का तरीका तथा हानि का प्रकार निर्दिष्ट होता है, बिल्कुल सही। सभी कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम मुख्यतः असेंबली भाषा या किसी उच्च स्तरीय भाषा जैसे पास्कल या सी में लिखे जाते हैं, बिल्कुल सही। उपर्युक्त तो दोनों सही होंगे, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। वायरस के प्रकार हैं तो बूट सेक्टर और फाइल वायरस, ये दोनों वायरस के प्रकार हैं। कंप्यूटर वायरस का प्रकार है ईमेल वायरस, लॉजिक बम, कंपेनियन वायरस, ये सभी वायरस हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर। आधुनिक समय में सूचना भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है ईमेल, फैक्स, सेल्यूलर, मोबाइल फ़ोन, इन सभी से सूचना भेजने के लिए सभी का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर। ईमेल का गुण है अभिलेखों को संरक्षण करता है, कम व्ययशील होता है, तीव्र गति वाला होता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। www का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब, रिपीटेड क्वेश्चन है। www वेब सर्वरों के रूप में स्रोतों को सूचना उपलब्ध कराता है, ग्राफिक्स की, विभिन्न प्रकार के आंकड़ों की, शोध पत्रों की। तो उपरोक्त सभी की सर्वरों के रूप में सूचना उपलब्ध कराता है। ई कॉमर्स किस व्यापार से जुड़ने की इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ने की प्रणाली है। ई कॉमर्स के विकास में बाधा है तो इसके लिए कोई कानूनी ढांचा, सख्त कानूनी ढांचे का अभाव है। ई कॉमर्स टेलीफोन लाइनों पर आधारित है, अतः जिन क्षेत्रों में सुविधाओं की कमी है वहाँ इन सुविधाओं का उपयोग नहीं हो सकता है। डिजिटल सिग्नेचर तथा डिजिटल सर्टिफिकेटों की मान्यता सभी देशों में नहीं है, इसलिए सूचनाओं की सत्यता को जांचना कठिन होता है। उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। इंटरनेट लगभग कितने हज़ार नेटवर्कों का बना हुआ है? तो लगभग 30,000 नेटवर्कों का बना हुआ है। पॉल ई हाफमैन के अनुसार इंटरनेट वह स्थान है जहां सूचना प्राप्त कर सकते हैं, सूचना उपलब्ध करवा सकते हैं, व्यक्तियों से मिल सकते हैं। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी राइट आंसर। इंटरनेट का प्रकार है
तो तार रहित इंटरनेट, मोबाइल और हॉटस्पॉट, ये सभी इंटरनेट के प्रकार हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, इंटरनेट से लाभ हैं। तो अब देख लीजिए, ये सभी लाभ हैं इंटरनेट से, सभी जानते होंगे। इंटरनेट के दोष हैं, तो ये दोष हैं, इंटरनेट के माध्यम से साइबर क्राइम इंक्रीज हुआ है। इंटरनेट पर गोपनीय रखना संभव नहीं है। इंटरनेट के द्वारा वेबसाइट हैक होने की संभावना रहती है। उपरोक्त सभी राइट आंसर। शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में इंटरनेट सुविधा है। वर्ल्ड वाइड वेब, ईमेल, ये दोनों राइट आंसर होगा। शिक्षा के क्षेत्र में वेबसाइट हैं, तो www.ric.in.com और www.deo.gov.in, ये दोनों वेबसाइट हैं। ईमेल है। सूचना इंटरनेट की डाक सेवा, ये दोनों हैं। ऑनलाइन चैटिंग के लाभ हैं। यह एक ऐसी सोशल वेबसाइट है जो यूज़र की विभिन्न विषयों पर बातचीत की अनुमति देती है। ऑनलाइन चैटिंग चैट मंचों को सीखने के उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही। ऑनलाइन चैटिंग में दुनिया भर के विभिन्न व्यक्तियों की सलाह प्राप्त की जा सकती है। बिल्कुल सही। उपरोक्त सभी राइट आंसर। ऑनलाइन चैटिंग की कमी है। ऑनलाइन चैटिंग में मौखिक संकेत न होने के कारण गलत भाव का संचार भी हो सकता है। ऑनलाइन चैटिंग की मौखिक वार्ता की तुलना में अधिक समय व्यय होता है। संदेश के सभी बिंदुओं पर उत्तर देना कठिन होता है। बिल्कुल सही। उपरोक्त सभी राइट आंसर। ऑप्शन डी राइट आंसर। टेली कॉन्फ्रेंसिंग की विशेषता है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक साधन है। इसमें विशेषज्ञों के साथ संपर्क स्थापित किया जा सकता है। इसमें तत्काल पृष्ठपोषण प्राप्त हो जाता है। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर। ब्लॉग संबंधित होता है वीडियो, संगीत और छायाचित्र सभी से। उपरोक्त सभी राइट आंसर। ब्लॉग का प्रकार है कला ब्लॉग, व्यापार ब्लॉग, माइक्रो ब्लॉगिंग, ये सभी ब्लॉग होते हैं। व्यक्तिगत ब्लॉग, समूह ब्लॉग, संगीत ब्लॉग, ये भी सभी ब्लॉग हैं। ब्लॉग के गुण हैं। ब्लॉग पढ़ने में रुचिकर लगते हैं। ब्लॉग की वर्तमान समय में प्रासंगिकता होनी चाहिए। बिल्कुल सही। ब्लॉग के माध्यम से लोग अपने विचारों तथा दृष्टिकोणों को आकार प्रदान करते हैं। बिल्कुल सही। उपरोक्त सभी राइट आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ब्लॉग का दोष है, ब्लॉग के संचालन के लिए इंटरनेट आवश्यक है। ब्लॉग लिखने के लिए जिस भाषा में आप ब्लॉग लिख रहे हैं उसको टाइप करना भी आना आवश्यक है। तो ए और बी दोनों सही आंसर है इसका। ऑप्शन सी। ध्वनि प्रदान करते हैं। मोबाइल, सेलफोन, स्मार्टफोन, ये सभी ध्वनि प्रदान करते हैं। CD रोम की सीमा है। इसमें आंकड़ों का प्रयोग करने वाला लिख नहीं सकता है। इसमें यूजर्स कुछ नया संग्रहित नहीं कर सकता है। इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन तथा बदलाव करना संभव नहीं है। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर। CD रोम की विशेषता है, यह बहुत तीव्र गति से काम करता है। इसमें कॉम्पैक्ट डिस्क, उसको शॉर्ट फॉर्म होती है CD को कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं, पर मेमोरी पढ़ी जा सकती है। इसकी स्मृति क्षमता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर। CD रोम की उपयोगिता है, CD रोम की क्या आवश्यकता है आप देख लीजिए। उपरोक्त सभी राइट आंसर। ई-कॉमर्स की बात है, इसमें भी उपरोक्त सभी राइट आंसर। हिंदी में ईमेल के लिए वेब दुनिया पोर्टल वेबसाइट का उद्घाटन हुआ था 23 अक्टूबर 1999 को। स्काइप का पहला वर्जन विकसित हुआ सन 2003 में। कंप्यूटर वायरस के लिए सही है, तो देख लीजिए आप। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। दोनों ही ऊपर वाले सही है, ए और बी। इंटरनेट की प्रथम उत्पत्ति मानी जाती है अर्पानेट। फोन लाइन पर भेजे जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक संकेत हैं, तो एनालॉग सिग्नल। दोस्तों, जो इंटरनेट की प्रथम उत्पत्ति मानी जाती है वो अर्पानेट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 75, क्वेश्चन नंबर 75, इंटरनेट पर कौन सी उपलब्ध सेवा नहीं है? तो ईमेल भी है, इंटररिले चैट भी है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल भी है, यानी कि FTP इसका शॉर्ट फॉर्म होता है। एडवांस मेल, ये इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी। www का तात्पर्य है विश्वव्यापी सूचना तंत्र का जाल, शुद्ध हिंदी दी है दोस्तों। वर्ल्ड वाइड वेब होता है इसका, हिंदी में होता है विश्वव्यापी सूचना तंत्र का जाल। भारत में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है तो विदेश संचार निगम लिमिटेड। भारत में इंटरनेट सुविधा का आरंभ कब हुआ? तो 15 अगस्त 1995 को। इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त सुविधाएं हैं ईमेल, ई-कॉमर्स और फैक्स, ये सभी ऑप्शन डी राइट आंसर। ई-कॉमर्स के माध्यम से सेवाएं देने वाली भारतीय कंपनी है ICI, राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, ये दोनों हैं। शिक्षा में इंटरनेट का एक लाभ है मूल आधारित शिक्षा प्रदान करना, छात्र छात्रा एवं छात्र अध्यापक के बीच की दूरी कम करना, कच्चा उपयोगी सामग्री बिना मूल्य के उपलब्ध कराना। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी राइट आंसर। इस क्वेश्चन पे थे
ये हो गया है CD रोम, ई-कॉमर्स, कंप्यूटर वायरस, ये भी हो गया। अब ये शिक्षा में इंटरनेट का लाभ, शिक्षा में इंटरनेट का अच्छा यहाँ पे शिक्षा में इंटरनेट का उपयोग है तो पारस्परिक क्रिया, दूरस्थ शिक्षा, स्वतंत्र अधिगम, ये सभी ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। इंटरनेट पर उपलब्ध सेवा है www, हाइपरटेक्स्ट, इंटरनेट बैंकिंग, ऑप्शन डी राइट आंसर। टेली कॉन्फ्रेंसिंग को कहा जाता है दूर संवाद प्रणाली, दूर संभाषण प्रणाली, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। टेली कॉन्फ्रेंसिंग की विशेषता है परस्पर क्रियाशील संप्रेषण, भिन्न भिन्न स्थान, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, तो उपरोक्त सभी राइट हैं, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। टेली कॉन्फ्रेंसिंग का प्रकार है ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और कंप्यूटर टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ये सभी होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर। टेली कॉन्फ्रेंसिंग को किन दृश्यात्मक प्रदर्शन के साधनों द्वारा पूर्ण बनाया जा सकता है? फैक्स के प्रयोग, टेलीकास्ट का प्रयोग, इलेक्ट्रॉनिक चाक बोर्ड का प्रयोग, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। टेली कॉन्फ्रेंसिंग का लाभ है तत्कालिक पृष्ठपोषण, स्तरीय अनुदेश सामग्री, बिखरे हुए शिक्षार्थियों हेतु उपयोगी, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। टेली कॉन्फ्रेंसिंग का लाभ है छोटे या बड़े समूहों के लिए उपयोगी है, नियंत्रित कार्यक्रम, समय को व्यवस्थित करने में सुगमता, ऑप्शन डी राइट आंसर। टेली कॉन्फ्रेंसिंग का लाभ है छात्रों का बेहतर कार्य प्रदर्शन, स्व अनुदेशन और स्व प्रशिक्षण में अनुभव, तैयारी के साथ भागीदारी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। टेली कॉन्फ्रेंसिंग की परिसीमा है खर्चीली, उच्च नेटवर्क प्रणाली, ए एवं बी दोनों, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। वीडियो प्रणाली का प्रकार है केपी सिंटेंस वीडियो डिस्क, ऑप्टिकल वीडियो डिस्क और बौद्धिक वीडियो डिस्क, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। वीडियो डिस्क का लाभ है इसमें बहुत बड़ी लाइब्रेरी को छोटी डिस्क पर उतारा जा सकता है, इसमें भंडारण के लिए कम स्थान की आवश्यकता होती है, सीखने वाले की उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है, उपरोक्त सभी राइट आंसर। वीडियो डिस्क की सीमा है वीडियो डिस्क पर उतारी गई सूचना स्थायी हो जाती है और इस पर नई सूचना अंकित नहीं की जा सकती, बिल्कुल राइट आंसर। वीडियो डिस्क पर अधिक लागत आती, बिल्कुल सही। वीडियो डिस्क केवल उन्हीं विषयों के लिए उपयोगी होती है जिसमें निरंतर कोई परिवर्तन नहीं होता, तो उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। डिजिटल विषय वस्तु का महत्व है तो समय की बचत, श्रम की बचत और आधुनिक तकनीकी का सर्वोत्तम उपयोग, ऑप्शन डी राइट आंसर। उपरोक्त सभी डिजिटल विषय वस्तु का उद्देश्य है आधुनिक तकनीकी का ज्ञान प्राप्त करना, विज्ञान का विस्तार करना, उत्तम गुणवत्ता होना, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। वीडियो डिस्क का लाभ है डिस्क के विभिन्न अंशों तक फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड क्रिया द्वारा पहुंचने की सुविधा है, स्वचालित क्रेन स्टाफ की व्यवस्था है, ज्ञानार्जन के पुनरावृत्ति की सुविधा है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी राइट आंसर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अधिक लाभकारी होती है क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दृश्यात्मक अंगभूत होता है, यह परस्परिक क्रिया के स्तर में सुधार लाता है, ए एवं बी दोनों सही हैं। इंटरनेट पर उपलब्ध होता है वेब होस्टिंग, विकिपीडिया और सोशल नेटवर्क्स, ये सभी राइट आंसर होगा, इसका ऑप्शन डी। इंटरनेट पर सोशल नेटवर्क का रूप है तो फेसबुक सोशल नेटवर्क का रूप है। तो दोस्तों यूनिट सेकंड आईसीटी की महत्वपूर्ण समझ ये समाप्त हो गई है, कल यूनिट थर्ड लेकर आएंगे दोस्तों। चैनल पे अगर नए हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पे मैं लगातार वीडियो डाल रहा हूँ फिर भी रेस्पॉन्स थोड़ा सही नहीं है दोस्तों, आप लोगों के लिए चैनल क्रिएट किया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, शुभ रात्रि।